बड़ा प्यारा है, सबके लिए उपयोगी है। व्यस्त जीवन में प्रभु की खोज, ये सवाल मुझसे अधिकतर पूछा जाता है कि हम सब संसार में जीते हैं, नौकरी करते हैं, दुकान करते हैं। हमने सुना है कि प्रभु की खोज में जन्मों जन्म लग जाते हैं। हमने सुना है कि वर्षों की तपस्या करनी होती है। लेकिन आप कहते हैं कि जिस प्रभु को कभी गौतम बुद्ध ने जाना, जीसस ने जाना, जिस प्रभु को कभी मोहम्मद ने जाना, गुरु नानक देव जी ने जाना, कि 10 गुरु साहिबानों ने जाना, कि दादू दरिया रैदास ने जाना, कि मीरा सहजो दया ने जाना, कि कुंभनाथ लालनाथ भीखा और गुलाल ने जाना, कि लल्ला और राबिया ने जाना। उस प्रभु को जानने का हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और हम अपना काम धाम करते हुए भी उस प्रभु को जान सकते हैं। बहुत दिनों से मुझसे कहा जा रहा था कि इस विषय पर आप कभी कुछ बोलें। तो जब जालंधर में सत्संग का विषय निर्धारित करना हुआ तो मेरे मन में ख्याल आया कि जालंधर में लोग बड़ा व्यस्त रहते हैं, तो जालंधर में ही इस विषय पर क्यों न चर्चा की जाए। और आज इसको सुखद संयोग कहेंगे जब सवेरे आज गुरु नानक देव जी की तपस्थली पर मैं आज गया सुल्तानपुर अपना मत्था टेकने, और वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि गुरु नानक देव जी भी वहाँ नौकरी करते थे सुल्तानपुर में, दौलत खां के यहाँ, और 14 साल करीब 22 साल की उम्र में वहाँ गए, वो नौकरी शुरू की और 14 साल तक नौकरी करते हुए उन्होंने साधना की और 36 वर्ष के उम्र में परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। तो मुझे ख्याल आया कि जब गुरु नानक देव जी ने अपने व्यस्त जीवन में प्रभु की खोज की तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हम भी अपने व्यस्त जीवन में प्रभु की खोज कर सकते हैं। कैसे खोजें प्रभु को? महाभारत का बड़ा सुंदर प्रसंग है। युधिष्ठिर जाते हैं, प्यास लगी है, पानी लाने के लिए उनके भाई जाते हैं, सहदेव जाते हैं। वहाँ यक्ष पूछता है कि पहले मेरे सवालों का जवाब दो, और अगर जवाब ठीक दोगे तो पानी दूंगा और नहीं तो पत्थर का तुम्हें कर दूंगा। और सारे पांडव एक एक करके जाते हैं, कोई भी यक्ष के प्रश्न का जवाब देता नहीं, सारे लोग पत्थर के हो जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर जाते हैं और कहते हैं कि यक्ष बोलो, तुम्हारे सवाल क्या हैं? यक्ष पूछता है कि धर्म क्या है, प्रभु को कैसे खोजें, यही प्रश्न है। ठीक सवाल का अगर उत्तर दोगे तो पानी दूंगा, तुम्हारे भाइयों को भी जिंदा कर दूंगा, और नहीं तो जैसे तुम्हारे भाई पत्थर के हो गए मैं तुम्हें भी पत्थर का कर दूंगा। युधिष्ठिर कहते हैं कि सवाल पूछो। यक्ष कहता है कि सवाल ये है कि धर्म क्या है और धर्म को कहाँ खोजें और कैसे खोजें प्रभु को। युधिष्ठिर बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, कहते हैं कि यक्ष श्रुति ही विभिन्ना स्मृति ही च भिन्ना। लोग ग्रंथों में खोजते हैं, किताबों में खोजते हैं, वेदों में खोजते हैं, गीता में खोजते हैं, कुरान में खोजते हैं, बाइबल में खोजते हैं, श्रुतियों में खोजते हैं, स्मृतियों में खोजते हैं, लेकिन प्रभु की खोज वहाँ नहीं हो सकती। किसी भी किताब में, शास्त्र में प्रभु की खोज नहीं हो सकती। श्रुति ही विभिन्ना स्मृति ही च भिन्ना। तो यक्ष कहता है कि भगवान, क्या मुनि के वचन में खोज हो सकती है? कोई संत वचन कुछ कह रहा है, प्रवचन दे रहा है, तो क्या वहाँ उसका वचन सुनने से प्रभु मिल जाएगा? युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं यक्ष, सत्संग विवेक पैदा करेगा, प्रज्ञा पैदा करेगा, लेकिन प्रभु तो उससे भी नहीं मिलेगा। नये को मुनि यस्य वचनम प्रमाणम। किसी भी मुनि का वचन प्रामाणिक नहीं है। ऐसा नहीं कि मुनि प्रामाणिक नहीं है, संत प्रामाणिक है, शास्त्र प्रामाणिक है, मगर शास्त्र प्रामाणिक नहीं है।
शब्द उसके प्रामाणिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परम सत्य शाश्वत पर सत्य तात्कालिक है। संतों के कहने का ढंग देशकालिक है। क्योंकि परम सत्य तो शाश्वत है, वही जाना जाता है। गुरु नानक देव जी ने उसी परम सत्य को जाना जो गौतम बुद्ध ने जाना, कि जीसस ने जाना, कि मोहम्मद साहब ने जाना। लेकिन कहने में देश काल को देखकर कहना पड़ता है, तो उस युग का सत्य कहना पड़ता है। इसलिए बार बार जब युग बदलता है तो युग के अनुसार संत की भाषा बदलती है, लोग बदलते हैं, उनकी जिज्ञासाएं बदलती हैं, तो कहने का संतों का ढंग बदलना पड़ता है। परम सत्य शाश्वत पर सत्य तात्कालिक है। संतों के कहने का ढंग देशकालिक है। क्योंकि संत जब वचन कहता है तो देश और काल की सीमा में बंध जाता है, इसलिए सत्य कहता है। आज जो मैं बातें आपसे कह रहा हूं, ये आज का सत्य है, आपका सत्य है और अभी का सत्य है। अगर आप कल आओगे हमारे पास, ध्यान समाधि करने आओगे, तो 9 दिनों में भी प्रत्येक दिन सत्य बदलता चला जाएगा। और फिर जब आगे आओगे सूरत समाधि कार्यक्रम में, तो हैरान हो जाओगे कि ध्यान समाधि में जो बातें मैं तुमसे कह रहा था वो फिर बदल गया। तुम कहते हो कभी कभी कि उस समय तो ऐसा कहा था, अब ऐसा कह रहे हो। मैं कहूंगा कि उस समय का वो सत्य था, अभी का तुम्हारा वो सत्य नहीं है। तो याद रखना, यह श्रुति विभिन्ना स्मृति च भिन्ना न एको मुनि यस्य वचनम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। बड़ी प्यारी बात युधिष्ठिर कह रहे हैं कि धर्म के तत्व को जाना कहाँ जाता है? भीतर की गुफा में जाकर, अंतर गुफा में जाकर, अभ्यंतर में जाकर के, भीतर के आकाश में जाकर के, भीतर तुम्हारे जो निराकार आकाश है वहां जाना पड़ता है। और वहां धर्म का तत्व पता चलता है, वहां प्रभु का पता चलता है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये नगतः सपंथा। और जिस मार्ग से संत जाते हैं वही पंथ हो। जिस मार्ग से गुरु नानक देव जी जाते हैं, जिस मार्ग से जीसस और मोहम्मद जाते हैं, जिस मार्ग से बुद्ध और महावीर जाते हैं, जिस मार्ग से रामकृष्ण परमहंस और ओशो जाते हैं, वही पंथ है। तो आओ आज यह देखें कि ये प्यारे प्यारे संत और तीर्थंकर और पैगंबर और मसीहा और हमारे गुरु साहिबान किस मार्ग से गए और उन्होंने प्रभु को पाया। तो उसी मार्ग से हम भी अगर जाएं, महाजनों ये नगतः सपंथा, जिस मार्ग से श्रेष्ठ जन हमारे पूर्वज गए, हमारे पुरखे गए, हमारे श्रेष्ठ संत जन गए, उसी मार्ग से जाकर हम भी उस परम प्रभु को जान सकते हैं। अगर उस मार्ग का जो पहला सोपान कोई पूछे कि पहला क्या होगा, पहला कदम हम क्या उठाएं, तो मैं तुमको कहना चाहूंगा कि पहला कदम प्रज्ञा का होगा, पहला कदम विवेक का होगा, पहला कदम समझ का होगा। कबीर साहब कहते हैं यह विवेक बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर प्रभु के मार्ग पर चलना चाहते हो तो विवेक पैदा करने की जरूरत है। भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कह कबीर तिन बाची हैं जिनके हृदय विवेक। एक तो भंवर जाल है, ये संसार का जाल है, इससे निकलना मुश्किल है। और उसके बाद बगुलों का जाल है, तथाकथित पंडितों का जाल, तथाकथित मुल्ला और मौलवियों का जाल, तथाकथित मतांतरों का जाल, तो बड़ा मुश्किल है। जैसे तुम देखते हो मछुआ कोई जाल लगाता है, कोई मछली फंस जाती है, कुछ मछली उस जाल से बचने के लिए उछलती है, तो कुछ बगुले इंतजार करते रहते हैं और उस मछली को ऐसे ही कुछ लोग प्रभु की खोज में चलते हैं, प्रयत्न करते हैं इस भंवर जाल से मुक्त होने के लिए। लेकिन तथाकथित बगुलों का जाल है, कोई विद्वत्ता में अटक जाता है, कोई मंदिर पर अटक जाता है, कोई मस्जिद पर अटक जाता है, कोई मूर्ति पर अटक जाता है, कोई व्रत पर अटक जाता है, कोई मंत्र पर अटक जाता है, कोई अनुष्ठान पर अटक जाता है, कोई तीर्थ पर अटक जाता है। अटकाव बहुत है इस मार्ग में।
कह कबीर तिन बाँचिए जिनके हृदय विवेक। इसलिए बड़ा मुश्किल है इन अटकावों से बचकर निकल जाना। उसी के लिए संभव है जिसके हृदय में समझ हो, प्रज्ञा हो, विवेक हो। एक शायर कहता है, दैरो हरम भी मंजिले जाना में आए थे। ये मंदिर और मस्जिद भी परमात्मा के मार्ग पर आए थे। शुक्र है दामन बचाकर आ गए हम। ये परमात्मा को लाख लाख शुक्रिया है कि हम अपना दामन बचाकर मंदिरों और मस्जिदों से हम वहाँ पहुँच गए। बड़ा अटकाव है। इसलिए कवि हमारे बच्चन हुए हैं, बड़े प्यारे कवि हैं। कहते हैं, अगर प्रभु की मार्ग पर तुमको चलना है, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी हो जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। ये सारे बंधनों से जो मुक्त होने को राजी है वही प्रभु के पथ पर जा सकता है। इसके लिए प्रज्ञा चाहिए। और प्रज्ञा कैसे पैदा हो? एक बोध पैदा होना चाहिए कि जिस संसार में तुम जी रहे हो इसमें हमारी प्रायोरिटी क्या है। 5 प्रकार से ये प्रज्ञा पैदा की जा सकती है। पांच प्रकार से ये प्रज्ञा पैदा की जा सकती है। पहला प्रज्ञा का सोपान होगा सेंस ऑफ प्रायोरिटी। प्रथम को प्राथमिकता दो। जिसको आज का एक चिंतक है स्टीफन आर कावे, उसने एक बड़ी अद्भुत किताब लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अति प्रभावशाली व्यक्तियों की 7 आदतें। और उसमें पहली आदत यही बताता है, पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट। प्रथम को प्रथम रहने दो। जीवन में तुम्हारा चुनाव क्या है? महाजीवन और जीवन में अगर चुनाव करना पड़े, परम धन और धन में चुनाव करना पड़े, परम पद और पद में चुनाव करना पड़े, तो किसको चुनना चाहोगे? अगर एक तरफ कड़वी शराब है और दूसरी तरफ परमात्मा की शराब है, तो किसको चुनना चाहोगे? तुझे मालूम भी है कितने जन्म बीत गए, बादाए तलाक ये अय्याम को पीते पीते। तुम्हें पता है कि ये कड़वी शराब संसार की पीते पीते कितने जन्म तुम्हारे बीत गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इसकी शराब पीते पीते कितने जन्म बीत गए। तुझे मालूम भी है कितने जन्म बीत गए, बादाए तलाक ये अय्याम को पीते पीते। तश्नगी फिर भी तेरी कम नहीं होने पाई, मगर तुम्हारी प्यास कम तो हुई नहीं। आओ पीने का सलीका मैं बताता हूँ तुझे, दे मेरे हाथ में हाथ और चल मेरे साथ। आओ चलने का सलीका मैं बताता हूँ तुझे, दे मेरे हाथ में हाथ और चल मेरे साथ। आओ चलने का सलीका मैं बताता हूँ तुझे, इश्क का पहला कदम ही है नबी ये मंजिल। आओ जीने का सलीका मैं बताता हूँ तुझे, आओ पीने का सलीका मैं बताता हूँ तुझे। तो जब भी चुनाव करना हो कि दुनिया की कड़वी शराब पिए कि परमात्मा की ओ शराब पिए, जिसका नशा एक बार चढ़ता है तो उतरता नहीं। और नशा जे सेवदे और अमल जे सेवदे, उतर जात प्रभात नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अगर उस शराब को मिल जाए जिसको एक बार पीना शुरू कर दो तो फिर उसका नशा कभी नहीं उतरता। तो दोनों में अगर चुनना हो तो गुरु नानक देव जी से पूछोगे कि कौन सी शराब हम पिए, ये दुनिया की शराब पिए कि परमात्मा की शराब पिए। भर्तृहरि का नाम तुमने सुना होगा, गोरखनाथ के शिष्य हैं। गुरु नानक देव जी का भर्तृहरि से मिलना हुआ। वो बना रहे थे अपनी शराब, क्योंकि नाथ संत लोग पीते हैं शराब। तो गुरु नानक देव जी ने भर्तृहरि से कहा कि बाबा मन मत वारो नाम रस पीजे, अहर्निशि बनी प्रेम लेव लागी शब्द अनाहत गैया। अरे पीना है तो उस शराब को पियो, उस ओंकार की शराब को पियो जिसको पीने के बाद कभी नशा उतरता नहीं। तो पहली बात, अपने जीवन में चुनाव करना सीखो कि यह जीवन है, इसमें
अगर चॉइस हमेशा लेसर इविल एंड ग्रेटर इविल के बीच में है, कम बुरे और अधिक बुरे के बीच में चुनाव है। इस जीवन में चुनाव एक तरफ तो है कि तुम बैंक बैलेंस अपना जमा करो, एक तरफ पदों की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाओ, एसडीओ बनो, डीसी बनो, कमिश्नर बनो, मिनिस्टर बनो, एमएलए बनो। लेकिन एक तरफ ये पद है, कोई हर्जा नहीं, पद को प्राप्त करो, शक्ति को प्राप्त करो, लेकिन परम पद की तलाश कब करोगे? तुम धन प्राप्त करो, कोई हर्जा नहीं, इस जीवन को समृद्ध करो, लेकिन यह जीवन यहीं तक नहीं है। यह तो महाजीवन की एक श्रृंखला चल रही है, उसमें कई जन्म हैं, आते हैं जाते हैं। और याद रखना, जब यहाँ से जब कहीं तुम जाते हो, कहीं टूर पर निकलते हो, 4 दिन 5 दिन के लिए निकलते हो, तो बड़ी पैकिंग करते हो, कितने शर्ट ले जाना है, कितने पैंट ले जाना है, कितने कपड़े ले जाना है। 4 दिन के लिए जाते हो तो इतनी पैकिंग करते हो, और हजारों हजारों जन्म के लिए जब यहाँ से तुम जाओगे, उसकी कुछ पैकिंग नहीं करोगे, कुछ तो पैकिंग उसके लिए भी करनी है। जिसलिए कबीर साहब कहते हैं, आगे के कछ तुलहा बांधो, किया भरोसा धन का। अरे आगे का भी कुछ पैकिंग करोगे कि बस इसी जीवन की केवल संवारते रह जाओगे? तो पहली प्रज्ञा है, पहला विवेक है कि जब भी महाजीवन और जीवन में चुनना हो तो महाजीवन को चुनना। इसका ये अर्थ नहीं है कि इस जीवन को इग्नोर कर दो, इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम धन मत कमाओ, तुम खूब धन कमाओ, खूब जीवन को इसको समृद्ध करो, लेकिन थोड़ा ख्याल इस बात पर भी हो कि महाजीवन के लिए भी कुछ करना है। तो पहली बात कि जब भी तुम्हें चुनाव करना हो, जैसे मैं तुमको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, लोग पूरी जिंदगी अपनी सुरक्षा का इंतजाम करते रह जाते हैं। अब उस किसान को क्या कहोगे जो खेत के चारों तरफ बाड़ा तो लगा रहा है, लेकिन उस खेत में फसल भी उगाना है, इस बात को भूल ही जाए। अगर तुम्हें चुनाव करना हो कि बाड़ा लगाएं कि फसल उगाएं, तो एक बात का ख्याल रखना, अगर बाड़ा लगाओगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि खेत में फसल उगे, लेकिन अगर खेत में फसल उगाओगे तो बाड़ा तो तुम लगाओगे ही लगाओगे, बाड़ा तो खुद ही लग जाएगा फसल को बचाने में। तो ऐसा कुछ जिंदगी को समृद्ध करो, कुछ सृजन करो, कुछ कंस्ट्रक्टिव करो, जीवन को ऐसी दिशा में लगाओ जो ज्यादा मूल्यवान है। तो पहली प्रज्ञा का जन्म होता है कि जीवन में जब भी कम मूल्यवान और ज्यादा मूल्यवान के बीच में चुनाव करना पड़े तो अधिक मूल्यवान को चुनो। और जब भी निर्णय लो, कभी कभी तुम सोचते हो ये करें कि वो करें, आइदर और उस समय ये सोचो कि हम कौन सी चीज हमारे महाजीवन को समृद्ध करेगी। और कैसे पता चले कि क्या चीज महाजीवन को समृद्ध करेगी? मृत्यु की बेला में तुम कैसे शांत और आनंदित विदा होगे, उसी चीज से समझना कि वो चीज हमारे जीवन में समृद्धि करेगी। मृत्यु के बेला में जो जीत कर जाता है वही जीवन की बाजी जीत कर जाता है। नहीं तो बड़े बड़े सिकंदर यहाँ पर आते हैं, बड़े राज्य जीतते हैं, बड़ा धन कमाते हैं, लेकिन अंत में जीवन की बाजी हार करके चले जाते हैं, रोते गलपते विदा हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ करो जो अंतिम बेला में तुम शांत और आनंदित होकर के विदा हो। ये पहली प्रज्ञा है। दूसरी प्रज्ञा है, किसी दूसरे की निंदा अगर करते हो, दूसरे की निंदा मत करो। दूसरे की निंदा करोगे तो तुम्हारी निगेटिविटी बढ़ेगी। गौतम बुद्ध कहते हैं, न परेशम विलोमानी न परेशम कथाकथम। दूसरे का दोष मत देखो, दूसरे का कृत्य अकृत्य भी मत देखो। अतनो व अवेखे वो कतानी अकतानी च। मनुष्य को चाहिए कि वो अपना ही कृत्य अकृत्य देखे। और अगर दूसरे की निंदा करना, कौन सही है कौन गलत है, अगर इसकी समीक्षा सारी दुनिया यही करते बीत जाती है कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं तुमसे एक घटना बताऊं। एक पति पत्नी मेरे पास आए और आपस में लड़े जा रहे थे, और मैं थोड़ी देर बाद आया, उनके लड़ने की जोर जोर से आवाज़ आ रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि किस बात पर तुम लड़ाई कर रहे हो?
पत्नी ने कहा कि मैंने अपने पति से कहा था कि जब ऑफिस से आए तो आलू प्याज और टमाटर ले आए। ये सज्जन आलू प्याज तो ले आए, टमाटर नहीं लाए। पति से पूछा कि क्या बात है, क्यों नहीं लाए? उनका मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी पत्नी ने आलू प्याज लाने को तो कहा था, टमाटर लाने को तो कहा नहीं था। मैंने कहा कि इस बात पर कब से तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो? उन्होंने कहा कि पिछले 2 घंटे से लड़ाई चल रही है। पत्नी से कहा कि और कितनी देर और लड़ने का इरादा है? पत्नी ने कहा आज सोना कहाँ है, आज रात भर यही फैसला कर लेना है कि कहा था कि नहीं कहा था। मैंने पति से कहा कि तुम अपनी पत्नी को प्रेम करते हो? पति ने कहा कि बहुत प्रेम करते हैं। मैंने कहा पत्नी से भी कि क्या आपने पति को प्रेम करती हो? उसने कहा हाँ प्रेम तो करते हैं। मैंने कहा कि लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्रेम से ये टमाटर ज़्यादा मूल्यवान है। पत्नी ने कहा कि नहीं, आप समझे नहीं, बात टमाटर की नहीं है, बात यह है कि कौन सही है और कौन गलत है। तब उन दोनों को मैंने जो बात कही वो तुमसे भी मैं कहना चाहता हूँ, है कौन सही है कौन गलत, क्या रखा इस नादानी में, कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में। याद रखना, मैंने उन दोनों कहा ये रात की नींद, ये तुम्हारा प्यार, ये ज्यादा मूल्यवान है, ये हीरा है। और कौन सही है कौन गलत है ये तो कौड़ी की बात है कौन सही है कौन गलत, क्या रखा इस नादानी में, कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में। जब भी शिकवा शिकायत हो जानना तुम ही खलनायक हो। याद रखना, अगर 2 लोग लड़ते हैं तो एक से पूछो तो उसी कहानी को ऐसे बताएगा कि वो सही है और दूसरा गलत है। फिर दूसरे से पूछो तो उसी कहानी को ऐसे बताएगा कि वो सही है और दूसरा गलत है। लेकिन याद रख, अगर तुमको किसी से शिकायत है तो जानना कि तुम ही खलनायक हो। जब भी शिकवा शिकायत हो जानना तुम ही खलनायक हो। अथ प्रेमम शरणम गच्छामि भजोशो शरणम गच्छामि। तो दूसरी बात प्रज्ञा की मैं ये बताना चाहता हूँ कि दूसरे को सही या गलत मत देखो, तुम अपने देखो। गौतम बुद्ध कहते हैं ना कि न परेशम विलोमानी, दूसरा सही है कि गलत है ये मत देखो। न परेशम विलोमानी न परेशम कथाकथम, दूसरे के सही और गलत कृत्य को मत देखो। अतनो व अवेखे वो कतानी अकतानी च, तुम अपने कृत्य को देखो कि हम कैसे विकसित हो सकते हैं। तो प्रज्ञा जगाने का दूसरा उपाय है कि दूसरा सही है गलत है इस बात पर मत जाओ। तीसरी बात जो प्रज्ञा जगाने में सहायक हो सकती है, अपने जीवन में सहज रहो। संसार में हम जीते हैं और हमें पाठ पढ़ाया जाता है, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। नैतिकता का प्रभु की खोज से कोई संबंध नहीं है, याद रखना। सहजता का है, इसलिए संत नैतिक नहीं होता, संत सहज होता है। जीसस कहते हैं कि मेरे प्रभु के राज्य में वही प्रवेश कर सकता है जो बच्चा जैसा हो जाए। बच्चा न नैतिक होता है न अनैतिक होता है। मैं जब कहता हूं कि नैतिकता की चिंता मत करो तो तुम ये अर्थ मत लगा देना कि मैं अनैतिक होने की वकालत कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नैतिकता अथवा अनैतिकता का प्रभु की खोज से कोई संबंध नहीं है। संबंध हो कि तुम सहज रहो, आडंबर मत करो, पाखंड मत करो, दमन मत करो। किसी ने शंकराचार्य से पूछा है कि भगवान भोग से प्रभु मिलेगा कि योग से प्रभु मिलेगा? अब शंकराचार्य की बात है। अब ओशो कहते तो तुम कह सकते हो कि तो ओशो की बात है, लेकिन शंकराचार्य भी कहते हैं कि नहीं, इससे प्रभु की खोज का कोई संबंध नहीं है। कहते हैं कि प्रभु की खोज का योग अथवा भोग से, नैतिकता अथवा अनैतिकता से कोई संबंध नहीं है। योग रतोवा भोग रतोवा संग रतोवा संग विहीना। किसी ने कहा है कि जंगल जा करके प्रभु की खोज संभव है कि संसार में रह करके अपनी दुकान अपनी नौकरी चलाते हुए प्रभु की खोज ज्यादा सुगमता से हो सकती है? शंकराचार्य कहते हैं कि प्रभु की खोज का संबंध न जंगल जाने से है न परिवार के साथ रहने से है। योग रतोवा भोग रतोवा संग रतोवा संग विहीना।
परिवार के साथ रहते हो कि जंगल जाते हो, इससे भी कोई संबंध नहीं है। तो संबंध किस चीज से है? ब्रह्मणि रमते उत्तम यस्य नंदति 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 एव। ब्रह्म को जानना और ब्रह्म के सुमिरन में जीना, इसका संबंध प्रभु की खोज से है। तो तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि तुम नैतिकता अनैतिकता के चक्कर में मत पड़ो। तुम इसकी फिक्र मत करो कि हम तो संसारी लोग, हम तो गृहस्थ लोग, हम कैसे वह परम तत्व पा सकते हैं जो बुद्ध ने पाया, कि महावीर ने पाया, कृष्ण ने पाया, कि कबीर ने पाया, जंगल में जाकर के पाया, कि घर में रहकर पाया, कि नौकरी करते हुए पाया, कि नौकरी छोड़ करके पाया। प्रभु की खोज का संबंध इससे नहीं है। प्रभु की खोज का संबंध किससे है? उस ब्रह्म को कहीं से जानना होगा और उसके सुमिरन में जीना होगा। चाहे तुम परिवार के साथ रहो कि परिवार छोड़ करके जाओ, इससे कोई संबंध नहीं है। तो तीसरी बात, प्रज्ञा अगर जगानी हो तो सहज रहो। और याद रखो, ये संत जो होता है वह सहजता में जीता है, वो चरित्र से नहीं जीता, कैरेक्टर से नहीं जीता। अजीब दुनिया है। सुनो, एक संस्मरण मुझे ख्याल में आता है कि प्रभु की खोज का चरित्र से कोई संबंध नहीं है। इस बात को ओशो ने खूब समझाया। ओशो गलत समझे गए, ये और बात है। मैं अभी हमारी जो जीवनी बता रही थी सीमा जी, तो एक बात उन्होंने बताया होगा, मैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में पढ़ा, वहीं लेक्चरर भी रहा 8 वर्षों तक। तो वहाँ एक प्रिंसिपल अंग्रेज था, विटेकर, हमारे ज्वाइन करने के पहले। और जो मेरे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर निरंजन लाल शर्मा उनका नाम था। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बात मेरे को बरसों से सालती है, तुम चिंतक हो, मनन करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, विवेकवान हो, प्रज्ञावान हो, एक सवाल तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आप मेरे प्रोफेसर हैं और आप चाहिए तो ये कि मैं अपने सवाल आपसे पूछूं। बोले कि नहीं, ये सवाल ऐसा है जिसका उत्तर आज तक मिला नहीं, इसलिए इस सवाल का तुमसे उत्तर, और आज वो उत्तर मैं तुमसे पूछूंगा। जो प्रोफेसर शर्मा ने मुझसे पूछा वो सवाल मैं तुमसे आज पूछने वाला हूँ। प्रोफेसर शर्मा से मैंने कहा कि जब आपकी इच्छा है तो आप पूछें। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर विटेकर 40 की बात है, वो एक वहाँ स्वीप्रेस के प्रेम में पड़ गया, जो मेहतारीन थी, जो सफाई करती थी, उसके प्रेम में पड़ गया। सारे भारतवर्ष, ऊपर से 1940 का दशक, और एक प्रिंसिपल, ऑनरेबल प्रिंसिपल किसी स्वीप्रेस के प्रेम में पड़ जाए तो हंगामा मच गया। सारे शिक्षक जमा हुए। उन्होंने कहा कि भाई प्रिंसिपल को समझाओ, और एक टीचर्स का डेलीगेशन प्रिंसिपल के पास पहुंचा। प्रोफेसर विटेकर ने पूछा, क्या बात है, बड़े गंभीर तुम लोग दिखाई दे रहे हो। प्रोफेसर NL शर्मा, हमारे जो प्रोफेसर थे, वे उस डेलीगेशन के नेता थे। उन्होंने कहा कि बात ही ऐसी कुछ गंभीर है कि हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं। इस स्कूल में, इस इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में बड़ी चर्चा है कि आपका चरित्र ठीक नहीं है। प्रोफेसर विटेकर तो खड़ा हो गया, अंग्रेजों का राज्य था फिर भी खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या मतलब, मेरा चरित्र ठीक नहीं है? बोला कि हाँ, क्योंकि आप एक स्वीप्रेस को प्रेम करते हो। प्रोफेसर विटेकर ने कहा, तुम जिसको छुआछूत बरतते हो, जिससे तुम जिसका स्पर्श करना भी पाप समझते हो, मैं उसे प्रेम करता हूँ। मेरा चरित्र ठीक है नहीं है कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है। प्रोफेसर NL शर्मा हतप्रभ हो गए, सारे टीचर्स निरुत्तर हो गए। प्रोफेसर NL शर्मा ने मुझसे पूछा कि तुम बताओ कि प्रोफेसर विटेकर चरित्रवान था कि चरित्रहीन है। आज वही सवाल मैं तुम सबसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग प्रोफेसर विटेकर को चरित्रवान मानते हैं वे हाथ उठाएं। राइट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और जो प्रोफेसर विटेकर को चरित्रहीन मानते हैं वे भी हाथ उठाएं। देखो, आज तुम्हारा भी फैसला प्रोफेसर विटेकर के पक्ष में जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो याद रखना, ये जो प्रभु की खोज है, ये सहज होकर करना है। इसमें चरित्र का आडंबर मत ओढ़ो। मैं चरित्रहीनता का पाठ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सहजता का पाठ पढ़ा रहा हूं। अद्भुत है ये जग। जग दुष्चरित्र कहता उसको, जो प्यार किसी से करता है
और सच्चरित्र कहता उसको जो रूखा सूखा रहता है। ना समझो का यह गांव अरे, आ चले जहाँ सद्भाव अरे, सद्भावम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। सच कहो, थोड़ा पिघलोगे नहीं, थोड़ा बहोगे भी नहीं, थोड़ा सहज नहीं होगे, तो फिर परमात्मा का द्वार तुम्हारे लिए नहीं है। नीरज एक कवि हुए, कहते हैं आदमी को आदमी बनाने के लिए उसे कोई प्यार की कहानी चाहिए। याद रखना, जब तक तुम्हारी जिंदगी में प्यार की समृद्धि नहीं आती, प्रभु की खोज के तुम लायक नहीं होते। मुझे याद है एक सूफी फकीर के पास मैं गया था 80 के आसपास, और वहाँ मैंने जब ही मैं गया, उस सूफी फकीर ने मुझसे कहा क्या जानना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो। मैंने कहा कि मैं परमात्मा को जानने आया हूँ, परमात्मा को कैसे खोजें। उस सूफी फकीर ने मुझसे कहा तुमने कभी कोई प्यार किया है किसी से। मैंने कहा कि नहीं, प्यार तो नहीं किया है, प्यार को मैं दुश्चरित्रता मानता हूँ। उसने कहा भगो यहाँ से, जितनी दूर हो यहाँ से भाग जाओ, और प्यार का अनुभव हो तब तुम यहाँ लौट करके आना। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया आज, लेकिन मैं तुमसे कह सकता हूँ कि थोड़ी तरलता चाहिए, थोड़ी सरलता चाहिए, थोड़ी निर्दोषता चाहिए, थोड़ी बाल सुलभता चाहिए, तब प्रभु के राज्य में हम प्रवेश कर पाते हैं। तो प्रज्ञा जगाने का तीसरा आयाम मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सहज होकर के जियो। ज्यादा अपने को दमन मत करो, ज्यादा कठोर मत हो, थोड़ा तरल हो, थोड़ा सरल हो, थोड़ा कोमल हो। प्यार की बात जमाने में निराली देखी, प्यार से प्यार की फलती हुई डाली देखी। प्यार इंसान को इंसान बना देता है, प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्यार में बहुत ताकत है। तो प्रभु का मार्ग प्रेम का मार्ग है। तो तीसरी बात जो तुमसे मैं कहना चाहता हूं, प्रज्ञा जगाने के लिए थोड़ा अपने भीतर संवेदनशीलता पैदा करो। ये जो नाम देखते हो गुरु नानक देव जी, बुद्ध के, महावीर के, मीरा के, सहजों को, ये संवेदनशील लोगों के नाम है। संवेदना हृदय में न होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विषपान हो गया होता, वासना प्रेम में न होती तो प्रेम वरदान हो गया होता, याचना भक्ति में न होती तो भक्त भगवान हो गया होता। यह संवेदना चाहिए अगर प्रभु के पथ पर चलना चाहते हो। तो प्रज्ञा जगाने के लिए तीसरा आयाम है जीवन में सहजता पैदा करो, नैतिकता नहीं। चौथी बात, हाँ कहना सीखो। हम हर बात में जो ना कहते हैं ये अहंकार से आता है, और हाँ जब भी आता है निरहंकारिता से आता है। एक छोटी सी बात तुमको प्रभु के द्वार पर पहुंचा सकती है। हाँ कहना हो, हाँ कहने में कोई संकोच मत करो। ना कहना हो तो कम से कम एक बार सोचो, क्या ना कहना जरूरी है? और अगर बहुत जरूरी हो तो ना कहो। मैं ऐसा नहीं कहता, कभी कभी ना कहना जरूरी हो जाता है, लेकिन 90% तुम ना ही कहते हो। और जब भी कहते हो ना, तुम्हारा अहंकार और मजबूत हो जाता है। जब भी कहते हो हाँ, अहंकार पिघल जाता है। कोई किसी काम के लिए आता है तुम्हारे पास, तुम बड़े हो, अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसा खजूर के पेड़ के जैसे हो गए कि न तो पंथी को छाया दे सकता है, न फल खिला सकता है। अगर बड़े हो, कुछ देने की स्थिति में हो, कोई आया है, बड़ी आस से तुम्हारे पास आया है, अगर दे सको तो उसको दो। हाँ कहना सीखो, और इससे तुम्हारे भीतर एक ऐसी तरलता का जन्म होगा जिसमें अहंकार गलकर पानी बन जाता है। तो चौथी बात जो मैं कहना चाहूंगा, हाँ कहना सीखो। बहुत जरूरी हो तभी ना कहो। और पांचवी बात कहना चाहूंगा और अंतिम बात प्रज्ञा के लिए, फिर आगे के माइलस्टोन की समीक्षा करते हैं। अहो भाव में जियो, थैंकफुलनेस में जियो, अशिकायत में जियो। आज हमारे एसपी साहब हैं, हमारे सुरेंद्र पाल सिंह जी, एक बड़ी प्यारी बात बता रहे थे। कह रहे थे कि जब इंग्लैंड हो गए तो वहां हर बात में वे लोग थैंक यू कहते हैं, हर बात में थैंक यू कहते हैं, प्लीज थैंक यू। मुझे भी याद हो गया, मैं भी 91 में वहाँ ग्रेट ब्रिटेन गया,
तो हिथ्रो एयरपोर्ट पर जब मैं उतरा तो कंपनी की ओर से एक महिला लेने आई। वो हर काम कराती, कभी कस्टम से ले जाती, कभी ग्रीन लाइन से ले जाती, कभी हिथ्रो एयरपोर्ट से ट्रेन में चढ़ाती, और हम 4 भारतीय लोग थे। अब जब वो काम कराती तो आशा करती कि शायद हम थैंक यू बोलेंगे। अब हम भारत के लोग थैंक यू कहने में तो जबानी फिसल जाती है, तो वही थैंक यू कह दें। और हिथ्रो एयरपोर्ट से लेकर के होटल तक जाने में कम से कम 13 बार उसने थैंक यू कहा। फिर जब वो चली गई तो हमने अपने मित्रों से कहा कि हमको थैंक यू कहना तो सीखना होगा यहाँ पर। जब मैं भारत आया और अपने लोगों को कहा कि भाई मैं वहां से एक चीज सीख के आया हूँ, थैंक यू कहना सीख के आया हूँ, तो एक मित्र ने कहा, अरे थैंक यू अपने लोगों को थोड़े कहा जाता है, और पत्नी को थोड़े थैंक यू कहते हैं। अब अपने लोगों तक को अगर हम थैंक यू नहीं कह सकते हैं तो परायों को थैंक यू कैसे कह सकते हैं। और अपने भारत में, यद्यपि भारत में बड़ी प्यारी बातें हैं, हमारी संस्कृति में तो बड़ा दमखम है, बड़ी सुंदर बातें हैं, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि हमारे अंदर जो कमी है उसमें परिष्कार न लाया जाए। शिकायत हमारी संस्कृति की बुनियाद है। मैंने यहाँ तक देखा है कि जब प्रेम भी करना हो तो लोग शिकायत करते हैं, कहते हैं, जैसे खाना खिलाते हैं और कहते हैं अभी कुछ तो नहीं खाया, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, लोग उसमें भी शिकायत है कि आपने कुछ। प्रेम की अभिव्यक्ति भी हम शिकायत के साथ करते हैं। तो मैं 5वीं बात जो कहना चाहूंगा, थैंक यू कहना सीखो। और एक बात याद रखना, हर शिकायत परमात्मा से शिकायत है, हर अहोभाव, हर थैंक्स परमात्मा के प्रति थैंक्स है। अगर तुम्हें अपनी पत्नी से भी शिकायत है तो कहीं ना कहीं परमात्मा से शिकायत है कि ऐसी पत्नी क्यों दी। अगर कहीं ना कहीं तुम्हें अपने पति से शिकायत है तो कहीं ना कहीं परमात्मा से शिकायत है कि ऐसा पति क्यों दिया। हर शिकायत, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अपने लोगों से कहता हूँ, जिसने तुम्हारे अच्छा किया उसको तो थैंक्स दो ही कि उसने इतना अच्छा किया, लेकिन किसी ने अगर बुरा किया उसको भी अहोभाव और थैंक्स दो कि बुरा करने पर आया था तो पता नहीं कितना बुरा करता, इतना थोड़ा बुरा किया इसलिए धन्यवाद। ये अगर जीवन की शैली तुम्हारी हो जाए तो फिर तुम्हारे जीवन प्रभु के चुंबक की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। कृष्ण अद्भुत बात कहते हैं अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अद्भुत बात कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मां, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। तो क्या है फल के साथ हमारा संबंध, क्या है? फल हमारा उपहार है, अधिकार नहीं है। जैसे एक छोटी सी बात प्रैक्टिस में अगर जीवन में ला दो तो जीवन सुंदर हो जाता है। जैसे तुम कहते हो ये मेरी पत्नी, तुमने अधिकार जमा लिया, जिंदगी थोड़ी कुरूप हो गई। तुम इतना ही कहो पत्नी के रूप में परमात्मा से मिला मेरे लिए उपहार, और जिंदगी संवर जाती है। तुम कहते हो ये मेरा मकान, जिंदगी थोड़ी और कुरूप हो जाती है। तुम इतना ही कहो कि मकान के रूप में प्रभु से मिला मेरे लिए एक सुंदर उपहार, और जिंदगी थोड़ी और सुंदर हो जाती है। तुम अहोभाव से सब्स्टिट्यूट कर दो, अधिकार को उपहार से सब्स्टिट्यूट कर दो, और जिंदगी तुम्हारी सुंदर हो जाती है। तो 5वीं बात प्रज्ञा जगाने के लिए कहूंगा, थैंकफुलनेस में जियो, अहोभाव में जियो, जो तुमको मिलता है उसको उपहार मान करके जियो। ये 5 तत्व अगर तुम पालन करो तो प्रज्ञा तुम्हारी जग जाती है और